नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसरों की वैकेंसी निकली हुई है। नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? तो 16 फरवरी 2024 को 16 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और इसके अंतर्गत, ठीक है, जो आपकी वैकेंसी जो निकली गई हैं, ठीक है, निकाली गई हैं, कौन-कौन से डिपार्टमेंट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 15/3/2024 यानी कि 15 मार्च 2024 इसकी अंतिम तिथि है। 15 मार्च 2024 इसकी अंतिम तिथि है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, आप जाकर जो है की हरियाणा जो है की वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन को जारी कर सकते हैं। ये 16 फरवरी 2024 का नोटिफिकेशन है और अंतिम तिथि जो है आपकी फॉर्म को फिलअप करने की तो 15 मार्च 2024 है। 15 मार्च 2024। अब देखते हैं इसमें कौन-कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसियां निकली गई हैं, कौन-कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसियां निकली हुई हैं। बात करें सबसे पहले तो सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में आपकी जो है एक वैकेंसी निकली है प्रोफेसर के लिए और वो भी एससी के लिए है। ठीक है, यानी कि जो हरियाणा के हैं केवल वही इसको डाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो है एसोसिएट प्रोफेसर, ये आपका पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी जो हरियाणा के है, ठीक है, उनके लिए ही ये केवल वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा और कोई वैकेंसी आपके सिविल इंजीनियरिंग में नहीं है। बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस की एक वैकेंसी असिस्ट जो है प्रोफेसर की, ठीक है, ये निकली है एसटी के लिए। एसटी के लिए एक वैकेंसी निकली है। ठीक है, प्रोफेसर के लिए। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो ये भी एसटी के लिए ही निकली हुई है। इसके अलावा और किसी भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। बात करें प्रिंटिंग एंड पैकिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग एंड पैकिंग टेक्नोलॉजी में एक वैकेंसी जो निकली है वो ओबीसी के लिए निकाली गई है। ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, ये पीडब्ल्यूबीडी है। ठीक है, और इसके बाद दूसरी अगर बात करें, एक वैकेंसी एससी की है, ये है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए निकाली गई है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं रहेगी आपकी अवेलेबल। ठीक है, इसके बाद बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में जो है आपकी एक वैकेंसी निकली है आपकी कहां पर? ईडब्ल्यूएस की, और ये निकली है एसोसिएट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की और एक वैकेंसी ओबीसी में निकली है आपकी, एक वैकेंसी ओबीसी में निकली है एसोसिएट वो सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी कॉमर्स में जो निकली है वो निकली है आपकी ओबीसी के लिए। इसके बाद अगले डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो इकोनॉमी, इकोनॉमी में एक वैकेंसी निकली है आपकी, ठीक है, प्रोफेसर के लिए, और एक निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एक वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एक है, प्रोफेसर के लिए भी एक है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक है। इसके बाद कंप्यूटर एंड साइंस, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक केवल एक ही वैकेंसी निकली है आपकी और वो भी आपकी प्रोफेसर के लिए है। इसके बाद बात करें इन्वायरमेंटल साइंस या स्टडीज, ठीक है, ये भी प्रोफेसर के लिए निकली है, एक ही वैकेंसी है इसमें भी। ठीक है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर के एसटी के लिए एक निकली है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक वैकेंसी निकली है। इसमें कोई प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है ज्योग्राफी में। बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी, इसमें आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है और एक वैकेंसी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर। एक वैकेंसी यूआर यानी कि जर्नल में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकली है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक वैकेंसी निकली है हिस्ट्री में। जर्नलिज्म की बात करें तो प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है और एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आप जिस भी डिपार्टमेंट से हैं, जिस भी डिपार्टमेंट से हैं और जिस भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, इस नोटिफिकेशन में सबकी वैकेंसी जो है इसमें कैटेगरी वाइज दी गई है। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, इसमें ओबीसी की एक वैकेंसी है आपकी, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, बाकी और कोई वैकेंसी नहीं है। अब बात करें स्टैटिक्स के लिए, स्टैटिक्स के लिए एक वैकेंसी जो है एसोसिएट प्रोफेसर यूआर जर्नल के लिए निकली है, एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है और एक आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यूआर में निकली है, इनकी जर्नल में निकली है। बात करें स्टैटिक्स की, स्टैटिक्स की वैकेंसी की अगर बात करें, सॉरी सॉरी सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी यानी कि एससी की एक वैकेंसी निकली है आपकी कहां पर? ये निकली है आपकी किसमें? ये वैकेंसी है आपके प्रोफेसर के लिए। दूसरी की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है एसटी में और एक वैकेंसी है आपकी ईडब्ल्यूएस में। इसके बाद टूरिज्म की बात करें तो प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी निकली है ईडब्ल्यूएस और एक ओबीसी की निकली है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, सॉरी हाँ, एसोसिएट प्रोफेसर। इसके बाद इंग्लिश की बात करें, ठीक है, इंग्लिश की एक वैकेंसी जर्नल में निकली है आपकी एसोसिएट सॉरी प्रोफेसर के लिए और एक वैकेंसी निकली है आपकी यूआर में यानी कि जर्नल में ही एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इसमें निकली है आपकी ओबीसी। इसके बाद बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री केवल एक वैकेंसी है
और वो भी आपकी यूआर में है, यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर की यूआर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकली है आपकी, जर्नल में वैकेंसी निकली है। इसके बाद मैनेजमेंट स्टडीज की अगर बात करें तो एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी की निकली है और एक निकली है जर्नल में असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करें तो एक वैकेंसी आपकी प्रोफेसर की है जर्नल में, एक वैकेंसी आपकी जर्नल की ही आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की है और एक वैकेंसी निकली है आपकी कहाँ पर, ये निकली जी पैडागोजी ऑफ इंग्लिश है, ठीक है, ये निकली है पीडब्ल्यूडी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं, एक वैकेंसी यहाँ पर निकली है आपकी पॉलिटिकल साइंस है एसोसिएट प्रोफेसर की जी, और एक वैकेंसी ही निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की सॉरी, एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है और एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर में ही आपकी ये आपकी ओबीसी की भी निकली है, ठीक है, ओबीसी में भी दी गई है एक वैकेंसी, ये भी ओबीसी की है, ठीक है। इसके बाद लो की अगर बात करें, लो में एक वैकेंसी आपकी यूआर यानी कि जर्नल में एसोसिएट प्रोफेसर की है। इसके बाद एक वैकेंसी निकली है इसमें आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की ही है आपकी, और ये निकली है कौन सी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में निकली है, ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए है। और एक आपकी जर्नल में है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये लो की वैकेंसियां हैं। पैडागोजी की अगर बात करें, ठीक है, फिजियोलॉजी की एक वैकेंसी निकली है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, सॉरी प्रोफेसर के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल के लिए भी एक वैकेंसी इसमें दी गई है। बायोटेक्नोलॉजी की एक वैकेंसी प्रोफेसर के लिए है केवल, और किसी के लिए इसमें नहीं है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल के लिए एक वैकेंसी निकली है प्रोफेसर के लिए, एक निकली है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अब बात करें डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट की, तो इसमें केवल आपकी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, और ये आपके किसके लिए है, तो ओबीसी में है, ओबीसी में है, इसे केवल आपके हरियाणा के लोग ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी में आप इसको जो है बाई जो है कैटेगरी वाइज देख लीजिए, ठीक है, अदर स्टेट वाले जर्नल के डाल सकते हैं केवल, ठीक है, और जो हरियाणा के लोग हैं, ठीक है, हरियाणा के जो लोग हैं वे एससी एसटी ओबीसी और तुम्हारा ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यानी कि अपनी कैटेगरी को देखकर इसमें आपका फिल जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म है ऑनलाइन चालू है और लास्ट डेट जो है इसकी आपकी 15 मार्च 2024 है। अब बात करने इसमें थोड़ी सी फीस की, तो फीस कितनी रहेगी, ठीक है। योग्यता की बात करते हैं, योग्यता जो यूजीसी के द्वारा तय की गई है वही इसमें योग्यता रहेगी, यानी कि 5 जो है 55% से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके अलावा नेट या पीएचडी वगैरह होना चाहिए या स्टेटस में होना चाहिए, ठीक है। बात करें फीस की, तो फीस कितनी रहेगी इसमें देखिए, ठीक है। एप्लीकेशन की जो फीस होगी आपकी जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इन तीनों के लिए 1000 रुपए है। जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन तीनों के लिए 1000 रुपए है, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, ठीक है, और महिलाओं के लिए, ठीक है, इसमें कोई फीस नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यानी कि विकलांग दिव्यांग जिनको कहते हैं, और वुमेन्स कैटेगरी के लिए इसमें कोई भी फीस दी नहीं गई है। एक बार जो है इसी में कह दिया गया कि फीस जो है आपकी रिफंडेबल नहीं होगी, यानी कि फीस जो है एक बार कटने के बाद वापस नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद जी आगे देख लेते हैं और इसमें क्या दिया गया है, काम की चीज़ है। बाकी इसको सारे को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसको सारे को पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। और लास्ट में इसमें जो दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है अगर कोई भी केस वगैरह मुकदमा वगैरह जो होता है वो आपका कहाँ पर होगा, तो चंडीगढ़, ठीक है, जो आपका चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है, ठीक है, आप उसी में मुकदमा दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, ठीक है, इसमें ही आप कोई भी मुकदमा या केस दायर कर सकते हैं अगर वैकेंसी से संबंधित कोई भी मुकदमा आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें दी गई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यानी कि 16/2/2024 को ये नोटिफिकेशन आया था और 15 मार्च 2024 इसकी अंतिम तिथि है, ठीक है। जिनको भी ये फॉर्म फिलअप करना है अपनी वैकेंसी के हिसाब से आप देखकर इसमें, ठीक है, और कैटेगरी के हिसाब से देखकर इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे करेंगे इस आज की क्लास को समाप्त। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की ये जो है वैकेंसियां हैं, और ये विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ में पड़ता है। महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है आपका हरियाणा का, उसमें ये स्थित है, ठीक है, वहां पर ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। चलिए।